हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम भगवत कथा में से श्री कृष्ण भगवान जी और कालिका नाग के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी कथा सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। अच्छा, मेरे भगवान ने बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेला, अंडरम क्रिकेट। वो बड़े बड़े डेवलप शहरों में जहाँ मैदान कम रहता है अंडरम क्रिकेट खेलते हैं। अंडरम क्रिकेट में छक्का नहीं होता है, चौका ही चौका होता है, और जो कहीं छक्का लग गया तो रूल आउट। तो मेरे गोविंद अंडरम क्रिकेट खेल रहे हैं, रूल आउट। 2 ग्रुप बन गया। बड़ा मजेदार खेल होता है क्रिकेट, बड़ा मजेदार होता है। बुढ़ो जवान हो जाते हैं क्रिकेट देखते हुए। कहा हो कोहलिया कितना मारे, कितना मारे, मार कोहलिया। बड़ा आनंद आता है। जो कहीं चौका छक्का लगाए तब देखिए, इसकी कमेंट्री बहुत जानदार होती है। भगवान की भी बैटिंग आई और मेरे गोविंद ने बल्ला घुमाया। इतनी तेज से भगवान बल्ला चलाए कि गेंद चली गई डाबर चौंपरास 6। रूल आउट का नियम था, गेंद गई कालिया में। क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन सौरभ गांगुली आज की तरह कूदता था। सौरभ गांगुली आगे आए, कदमों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर से मारा है डाबर चौंपरास 6। आज गोविंद ने भी पल्ला चला दिया कि भगवान को तो लीला करनी थी। अब जब गेंद कालियादा में चली गई, श्री दामा रोने लगा। मैं क्यों रे कान्हा, तुम्हें इतनी तेजी से बल्ला क्यों घुमाया? मेरी गेंद पानी में चली गई। श्री दामा रोने लगा। भगवान बोले भैया श्री दामा रोती काहे हो भैया? गेंद दीदी चली गई। 5 गेंद दे लो, मेरे 10 गेंद दे लो। उस गेंद के बदले श्री दामा ने कहा, हे श्री कृष्ण, फालतू बात करने का नहीं। बड़े आदमी के बेटे हो गए, अपने लिए हमारे लिए नहीं समझे। तुम्हारे पास 10 गाय ज्यादा, हमारे पास 5 गाय कब? 6 खेल में काको कौन को सैया। खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मेरी वही गेंद ले आकर के दो, उसी में शपथ करने वाले भी हो गए। 2 ग्रुप बन गया। हाँ भाई, बात कायदे की है। गेंद ले आकर के 2 ग्रुप बन गया। तू क्या करेगा? बोले 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 तू क्या करेगा? तू तुम्हारे में बात ज्यादा बढ़ गई। कृष्ण जी बोले ज्यादा करोगे हम कूद जाएंगे। बोले जा बड़ा आया कूद जाएगा। तब श्री कृष्ण के साइड में थे मधुमंगल। बोले भैया मधुमंगल, बड़ी बेइज्जती हो गई। तो बड़ी बेइज्जती हो गई, अब आएंगे तो गेंद लेकर के आएंगे, नहीं तो हर हर महादेव। मेरे गोविंद दौड़े, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। सका लोग चिल्लाए, कान्हा नीचे उधर। बोले ना भैया, आएंगे तो गेंद लेकर के ही आएंगे। और पूरा माहौल तैयार था। भगवान पट से कदम के वृक्ष पर चढ़े, सरपट दौड़े, पट से खड़े, चट से कूद गए। सखा तो डर के मारे बेहोश हो गए। सब बेहोश हो गए। एक बात बताएं, अगर हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं ना, तो प्रेमी अपने प्रेमास्पद को बहुत दूर से अनुभव करता है, उसका अफसोस दुख। प्रेमी अपने प्रेमास्पद को, प्रेम की नजर बहुत दूर की होती है। हमारा प्रेमास्पद लंदन में बैठा हो, प्रेमी अपने प्रेमास्पद को यहां से अनुभव करता है। इधर मेरे गोविंद कालियादा में कूदे, मैया का दिल धड़कने लगा बड़ी जोर जोर से। मैया का हृदय धड़कने लगा। मेरा कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा कहाँ है? मेरा कान्हा कहाँ है? बाहर निकली, एक नन्हा सा सखा घूम रहा था। कृष्ण कहाँ है? वो बोला कहेंगे गेंद खेलने सर। मैया कही गेंद खेलने? तब तक ताऊ दिखता हो। कान्हा कहाँ है? बोले मैया वो सब गेंद खेलने गए हैं। बोले तुम? बोले हमको नहीं ले गए। मैया रोने लगे। ताऊ, ए ताऊ, रोज आकर के शिकायत करते थे तुम ही ना कि मैया कन्हैया को रोको, सांप की बिल में उंगली डालते हैं।
दाऊद तुम्हारे रहते तुम सीनियर थे, कृष्ण शरारत करते थे और आज तुमने कृष्ण को अकेला छोड़ दिया। मेरा कृष्ण सुरक्षित नहीं है। मैया को याद आया एक दिन रात में रोते समय सोते समय कृष्ण जी ने यशोदा माँ से कहा थे, यशोदा माँ एक दिन जब मैं बड़ा होऊंगा ना, मैं कालिया नाग को यहाँ से निकालूंगा। पूरा गांव हो रहा है। सर्वेन्द्र पशुवृत्तयः निर्जगमो कुलात्तीना कृष्ण दर्शन लालसा। इतने में आग की तरह पूरे गांव में बात फैल गई। कृष्ण डूब गए, यशोदा के लाला कृष्ण कालिया दह में डूब गए। जिसने सुना स्तब्ध हो गया, बच्चे बूढ़े जवान, यहाँ तक कि बछड़े ठिठक गए, पक्षियों की चहचहाहट उड़ गई, यमुना का जल ठहर गया। ऐसी बातें बहुत जल्दी हल्ला उड़ती है ना। यहाँ कथा हो रही है, इतनी सुंदर कथा हो रही है, इतनी बढ़िया व्यवस्था है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं जान पाएंगे। जिस दिन भंडारा होगा कहेंगे हाँ कथा बैठी रही, हमको तो पता ही नहीं चला, हमको तो सूचना ही नहीं मिली, आज हम जाने, नहीं तो समय जरूर देते। अब कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, न पोस्टर न बैनर न माइक, अपने आप सब जान लेते हैं। मेरे जगमा कुलात्तीना कृष्ण दर्शन लालसा। सब रोते हुए यमुना नदी के किनारे जा रहे हैं कालियादा के पास। मैया यशोदा और नंद बाबा तो पानी में कूदने जा रहे थे। सब लोगों ने किसी तरीके से रोका, दाऊ भैया ने रोका, पूरा गांव कोई जाल ले आओ, कोई ये ले आओ, यही व्यवस्था बन रही है। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, बाहर में तो सब लोग रोध हो रहे हैं, व्यवस्था बना रहे हैं, चलिए मेरे साथ आप पानी के अंदर। सांवरे सांवरे मेरे भगवान, सांवरा सांवरा कालियादह का पानी, यमुना नदी का पानी, अतशी के फूल के जैसे श्याम वर्ण की मेरे गोविंद की कांति, ऐसे नन्हे से प्यारे से कन्हैया उसी यमुना के जल में तैर रहे हैं। नाग के सैनिकों ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देखा, कालिया नाग से जाकर के बताया, महाराज की जय हो। 101 फण थे कालिया नाग के, राजा था वहां का, बड़ा खतरनाक। सैनिकों ने कहा महाराज की जय हो। कालिया नाग ने कहा बोलो बोलो महाराज, बहुत सुंदर बालक आया है। कालिया ने कहा बहुत सुंदर बालक आया है। पहली बात आया कैसे, और आया तो अभी तक जिंदा कैसे? चलो मैं चल करके देखता हूँ साइड पर। कालिया नाग स्वयं आया। श्री सुखदेव कहते राजन, एक बार तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को देख करके कालिया नाग भी ठहर गया। नहीं नहीं, ये बच्चा मारने के काबिल नहीं है, ये तो दुलार करने के काबिल है। फिर कालिया नाग के मन में बोला, नहीं, अगर इसी तरीके से संसार के बच्चों की सुंदरता देख करके मैं उन्हें छोड़ता रहा, मेरा आतंक समाप्त हो जाएगा। 101 फणों के साथ फुफकार करते हुए कालिया नाग ने मेरे गोविंद को लपेट लिया। भगवान सोचे, अरे 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 अरे, कृष्ण को मुझे वैसे लपेट लिया जैसे मैया उखल में बांध दी थी। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया, कालिया नाग की पकड़ ढीली हुई। श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, पानी के अंदर में दोनों योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। 101 फणों वाला कालिया नाग उधर 5.5 साल के
6.25 साल के मेरे नन्हे से कन्हैया, कभी मेरे भगवान कभी कालियाना, कभी 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 भगवान कभी कालियाना। युद्ध करते 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 भगवान उछल करके कालियाना के फण पर जाकर के विराजमान हो गए। अब तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। 101 फणों पर भगवान इतनी तेजी से अपना पैर पटकने लगे जैसे दर्जी की सुई चलती है, खच 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 खच। उसी तरीके से 101 फणों पर भगवान इतनी तेजी से पैर पटकें, जो एक फण कालिया नाग उठावो वहीं पैर पड़े पट, जो ही 101 फणों में जाए उसका फण उठा वहीं पट 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 पट। इतनी तेजी के साथ भगवान अपना पैर पटकने लगे कि श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, यदा यदा क्षीरोंग नमतिंग सतैक कृष्ण स्तंदन मर्द खरदंडधरो त्रिपादये क्षीणाय सभ्रमदवल्बणमास्यतो श्री हस्ते कभी कभी क्या होता स्तंतन ममर, कभी कभी क्या होता भगवान का पैर दोनों फणों के बीच में पड़ता, फण और रक्त की बूंदें निकलती। तो देखने में ऐसा लग रहा है वो रक्त की बूंदें गोविंद के पैर पर पड़ रही हैं। दूर से देखने में लग रहा है मानो देवता लोग प्रभु के चरणों में गुलाब समर्पित कर रहे हैं। बड़ी तेजी के साथ भगवान नृत्य करने लगे। नारद जी पहुंच गए गंधर्व लोक में। ओ गंधर्वा सो रहे हो, जागो। बोले क्या हुआ? बोले मेरे भगवान नाच रहे हैं। तो डांस में तो म्यूजिक होना चाहिए ना, जब नृत्य हो तो म्यूजिक होना चाहिए, कुछ म्यूजिक हो जाए तब तो नाचने में, तब तो डांस करने में मजा आता है। तो इधर मेरे गोविंद पैर पटक रहे हैं और गंधर्व लोग म्यूजिक दे रहे हैं।
तेजी के साथ में नृत्य करने लगे कि नागपत्नियों ने सोचा कि अगर इसी तरीके से ये मेरे पति के फण पर नाचते रहे तो आज तो मेरे पति नाग गए काम से। नागपत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, भगवान जी आपका अवतार दुष्टों के निग्रह के लिए हुआ है, खल निग्रह। ये तो बड़े भाग्यशाली हैं, न कोई पूजा किए, न कोई पाठ किए, न कोई व्रत किए, न कोई जप किए, और भगवान के पैर इनके फण पर पड़ गए, तो धन्य हो गए। लेकिन अब छोड़ दीजिए, अब छोड़ दीजिए। देखिए हम सब आपके भक्त हैं, आपकी पूजा करते हैं, ये मेरे पति हैं, हम सब विधवा हो जाएंगे। तब भगवान रुक गए, बोले देवियों तुम लोग तो बड़ी सुंदर हो, हाँ बहुत सुंदर बोलते भी हो, वरदान मांगो। तो नागपत्नियों ने भगवान से वरदान मांगा और कालिया नाग को भी डांटी, क्यों जी भगवान से झगड़ा करते हो। अब जैसे भगवान ने कालिया नाग को छोड़ा, कालिया नाग फिर फुफकारा। भगवान बोले देखो देवी तुम्हारे कहने से छोड़ दिए, फिर अकड़ आपके बाद मारते 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 बेदम कर देंगे। तो नागपत्नियों ने डांटा, बोले भगवान से माफी मांगो। भगवान से लड़ गए। तो कालिया नाग ने कहा माफी मांगने से पहले मैं कुछ प्रश्न करूंगा। और कालिया नाग ने प्रभु श्री कृष्ण से वो प्रश्न कर दिया। बोले प्रभु एक बात बताओ, सारी दुनिया को आप बनाते हो? बोले हाँ। बोले नागों को भी आप बनाते हो? सारी दुनिया को बनाते हो आप, नागों को बनाते हो आप। तो नागों को अंदर में क्रोध किसने दिया? आप। नागों के अंदर में जहर किसने दिया? आप। और एक काटने की भावना ये कौन देता है? आप। प्रभु दुनिया आप बनाते हो, सबको आप बनाते हो। काम क्रोध मद लोभ अच्छाई बुराई मन के अंदर में देने वाले आप। जब सब कुछ आप करते हो तो मैं कैसे दोषी हो गया? सबसे बड़े दोषी तो आप नाटक कर रहे हैं। भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेना। भगवान बोले कालिया चलो हटाओ। और देखो मैंने तुझे मारा नहीं, मैंने तुम्हें थोड़ा सा दंड दिया है। तुम्हारे यहाँ रहने से हमारी गायों को कष्ट होता है, पशु पक्षी मर जाते, तुम चले जाओ ना कालिया नाग यहाँ से। बोले प्रभु मुझे गरुड़ से खतरा है। बोले मैंने तुम्हें लाइसेंस दे दिया, अब तुम्हें गरुड़ से कोई खतरा नहीं रहेगा, तुम्हारा यहाँ आना ठीक नहीं है। कालिया नाग प्रभु को अपने फण पर बैठा करके लेकर के बाहर निकला। गांव वाले नंद बाबा मैया यशोदा सब तो रोते रोते बेहोश हो गए थे। भगवान ने बांसुरी बजाई, सब उठ करके बैठ गए। मैया दौड़ी, कान्हा नीचे उतर कान्हा, ये नाग तुम्हें खा जाएगा। कन्हैया बोले मैया चिंता मत कर, ये नाग हमारा चेला हो गया है। इस लीला के माध्यम से भगवान ने कालिया निग्रह किया। कालिया नाग क्या है? इंद्रिय ध्यास। भक्ति में अगर किसी तरीके से इंद्रिय ध्यास प्रवेश कर जाए, भक्त रूपी यमुना प्रदूषित होने लगती है, तो भगवान उस पाप के अंदर में भी जा करके अपने भक्त को बाहर निकालते हैं। एक दिन और प्रलंबासुर का उद्धार किए, गाय चराने गए। अच्छा अभी तक घर तो बनवाए नहीं है, तो कभी कभी वन में वृक्ष और वृक्ष के घर्षण से आग लग जाती है। बड़ी जोर की आग लग गई, गांव वाले सो रहे थे। भगवान ने सोचा कि तो गाय बछड़े पूरा गांव में समाप्त हो जाएगा। वृंदावन में मेरे गोविंद पूरी आ गई थी, तावाग्नि का पान कर लिया और किसी को पता न चला। वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन, फिर उसके बाद भागवत में है वेणु गीत। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, मेरे भगवान श्री सुखदेव कहते हैं राजन, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं गोविंद, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, इतनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं कि कृष्ण की बांसुरी की आवाज 84 कोष में रहने वाली जो प्रजांगनाएं हैं सब कृष्ण को अपना मान बैठी है।
इतवेणुरवं राजन् सर्वभूतमनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्ण्यन्त्यो भिरे। और सबको लगता है कि गोविंद मुरली पर हमें पुकार रहे हैं। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, मेरे भगवान जब बांसुरी बजाते हैं ना, श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन कृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनकर के बछड़े और बेजुबान बछड़े जो बोल नहीं सकते, ऐसे बछड़े पूंछ उठा करके दौड़ते हुए गोविंद के पास आ जाते हैं। और जितनी देर तक गोविंद बांसुरी बजाते हैं, बछड़े कान खड़े करके बांसुरी की आवाज़ सुन रहे हैं। और जैसे ही भगवान बांसुरी की आवाज़ बंद कर देते हो, शायद बछड़े भी कहना चाहते हैं बजाओ ना गोपाल, बजाओ ना गोपाल। बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बांसुरी का दिव्य चमत्कार है। एक दिन मेरे गोविंद आए, एक गोपी बोले कान्हा एक निवेदन है। बोली मोरहर, कन्हैया बोले मोरहर। उस गोपी ने कहा हाँ कान्हा, मुरहर रंध्रन समय माँ कुरु मुरली रव मधुरम नीरस मेदौरशताम कृशानुरक्ति कृष्णतरताम। ए कान्हा, ए मुरहर, हर समय बांसुरी बजाओ, लेकिन मेरे भोजन करते समय बांसुरी न बजाया करो। निवेदन है तुमसे। भगवान बोले क्यों? तुम्हारे भोजन करते समय बांसुरी बजाने से तुम्हारा मीठा भोजन खट्टा हो जाता है क्या? गोपी बोली खट्टा मीठा गया भाड़ में, कान्हा भोजन ही नहीं बन पाता। बोले मतलब? गोपी ने कहा कान्हा देखो ऐसा, जब तुम बांसुरी बजाते हो ना, तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ को सुन करके जो चेतन लकड़ियाँ, जड़ लकड़ियाँ हैं वो चेतन हो जाती हैं। लकड़ियों में से पानी टपकने लगता है, पानी टपकने लगता है तो लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं। जब लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं तो आग नहीं जलती, आग नहीं जलती तो भोजन नहीं बनता, भोजन नहीं बनता ना तो सासू माँ बहुत डांटती हैं, कान्हा बहुत डांटती हैं सासू। इसलिए निवेदन है गोविंद, हर समय बांसुरी बजाओ, लेकिन भोजन बनाते समय बांसुरी न बजाओ। ये बांसुरी का दिव्य चमत्कार है। और इसी बांसुरी का ही नतीजा है कि 84 कोस में रहने वाली जितनी कुमारिकाएं हैं सब श्री कृष्ण को अपना मान बैठी हैं। 5 लाख घर की बालिका पर, 5 लाख घर की बालिका पर कृपा की व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जा पाद्यायन्यर्चनाव्रतम्। 84 कोस में रहने वाली जितनी कुमारिकाएं हैं सब, पूस का महीना है, लगभग वही 16 दिसंबर से 16 जनवरी, भयंकर ठंडी भयंकर कोहरा के बीच में जितनी कुमारिकाएं हैं सब
यमुना नदी में ठंडे पानी में रात में 3 बजे जाकर के स्नान करती हैं सब। और स्नान करने के बाद कात्यायनी माता का पूजन कर रही हैं। और पूजन करने के बाद सब अपने अपने मन में यही वरदान मांग रही हैं, हे माता कात्यायनी, हे माता कात्यायनी, वो जो नंदनाम के गोप है ना, उनके बेटे श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिं मे कुरुते नमः। आज कन्हैया मिल गए रास्ते में। देवियों, तुम सब 3 बजे स्नान करती हो, हमें मालूम है। स्नान करके किसकी पूजा करती हो ये भी मालूम है। और अपने मन में वरदान क्या मांगती हो ये भी मालूम है, हमें सब मालूम है। लेकिन देवियों, तुम्हारी पूजा का तरीका गलत है। पहली बात तो जो तुम लोग स्नान कर रही हो ना, जल में विवस्त्र होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। जल सहित स्नान करना चाहिए नदी में, क्योंकि जल का देवता होता है वरुण। वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, अपराध होता है। नदी में ब्रश नहीं करना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए, शैम्पू नहीं लगाना चाहिए। जल का देवता वरुण है, अपराध होता है। तो आप लोगों के स्नान का तरीका ठीक नहीं। पहली बात तो जल के स्वामी वरुण, और दूसरी बात कोई मन चला अगर तुम्हारा कपड़ा लेकर के चला जाए, गोपियाँ बोली जा बड़ा आया समझाने वाला। मतलब 3 बजे कौन आएगा? भगवान सोचे इनको यथार्थ में बताना पड़ेगा। आज गोपियां स्नान कर रही थी, मेरे गोविंद गए सबका कपड़ा चुरा करके कदम्ब के वृक्ष के ऊपर में चढ़ गए। बड़ी देर तक सब स्नान करती रही। एक बोली है आज स्नान ही करती रहेगी, पूजा में लेट हो रहा। बोले हाँ लेट हो रहा, चलो निकला। जब बाहर देखती हैं तो कपड़े ही नहीं। हमारे कपड़े कौन ले गया, हमारे वस्त्र कौन ले गया? बोली मेरे भी गायब है, मेरे भी गायब है, मेरे भी गायब है। पता नहीं कौन हमारे कपड़े ले गया। 4 बजे ठंडी में थोड़ा अंधेरा भी रहा था, तब तक एक गोपी की नजर गई कदम के वृक्ष पर। वो देखो मेरे कपड़े, वो देखो नीले नीले मेरे। ये बोले हाँ, वो हरे मेरे, वो पीले मेरे, वो बैगनी मेरे, वो लाल मेरे। तब तक एक गोपी ने कहा देखो देखो वहीं पर कृष्ण भी बैठे हैं। एक नैया एक आना, हमारे कपड़े दे दो। भगवान बोले तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? बोले देखो कदम के वृक्ष पर हमारे कपड़े हैं। कन्हैया बोले फूल हैं? बोले रंग बिरंगे फूल। बोले हाँ हाँ मेरे फूल रंग बिरंगे रहते। बोले इतने बड़े बड़े फूल? गोविंद बोले मेरे फूल दुनिया से निराले हैं। तब गोपिया कहते गाना नाटक मत करो। श्याम सुंदर ते दास्य करवा मतबोधितम देहि वाशांशि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञे ब्रुवमहे। कन्हैया हमारे कपड़े दे दो। तब भगवान बोले श्याम आंचल। तो बोले भगवान बोले देखो ऐसा है, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तो शुचिस्मिता। देवियों, अगर तुम लोगों को अपना कपड़ा चाहिए तो जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में बाहर निकलो और अपना कपड़ा लेकर के जाओ। गोपियाँ सोची हम बाहर कैसे? तभी एक ने दूसरी को देखा, क्या कहती है दूसरी? बोली ये तो भगवान है, भगवान से कैसा पर्दा। समस्त गोपियाँ बाहर आई और अपना कपड़ा लेकर के चली गई। अब आइए इसको 3 रूपों में देखे हैं कि धर्म के संस्थापक श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। ये है चीर हरण लीला।
ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ आप सब जुड़े रहिए फ्रेंड्स। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही महाभारत की कथाएं, रामायण की कथाएं, भगवत कथाएं, वेदों शास्त्रों की जानकारी, पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी जानकारी, तीर्थ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। थैंक यू फ्रेंड्स। हमें मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।